साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करेंगे कि कल शुक्रवार था, सचिवालय में अधिकारियों से मुलाकात का समय था और जिस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार सचिवालय पहुंचते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। पिछले दिनों आपको पता होगा कि 26 तारीख को एस्टेट के सर्टिफिकेट को लेकर के अभ्यर्थी सड़कों पर थे और उसके बाद ये पहला शुक्रवार था जब अभ्यर्थी माननीय अधिकारियों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी। आपको पता है, आपके स्क्रीन पर एक लेटर भी दिख रहा होगा जिसमें मुख्य जो डिमांड है वो सर्टिफिकेट को लेकर के 33,916 सीटों को लेकर के और कुछ स्पेशल अटेंशन जो है वो एसएसटी और सीएस के कैंडिडेट को लेकर के, ये 3 मुद्दे को लेकर के अभ्यर्थी गए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। कई भ्रामक खबरें चल रही हैं जिन सभी से आप लोगों का जो है वो वास्ता नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली बात जो मैंने कल भी बताया था कि बहाली को फंसाने वाले कौन है और बहाली को लटकाने वाले कौन है, इनको आपको पहचानना बेहद आवश्यक है। भोले भाले अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से भरमा करके उनसे पैसे की उगाही करना इनका मुख्य मकसद है, दुकान चलाना मुख्य मकसद है, इन सभी लोगों से खुद को बचाना और वास्तविकता से खुद को रूबरू करवाना। खुद समझिए, आप लोग खुद जो है वो ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि बहाली को फंसाने की मंशा किसकी है। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि कल सचिवालय में संजय सर ने मुलाकात नहीं किया, चूँकि वो किसी अन्य कामों में व्यस्त होने के कारण जब अभ्यर्थी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उनकी बातों को देखते हुए उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार सर के पास भेज दिया। और संजय कुमार ने ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं के साथ बाकी कई महत्वपूर्ण लोग भी पहुंचे थे तो उनसे भी मुलाकात नहीं, इवन 94,000 के कोर टीम भी पहुंची थी तो वहां भी संजय सर ने उनसे नाम मुलाकात करके प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास उन्हें भेजा और उनकी मुलाकात प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से हुई। तो जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात हुई और माध्यमिक शिक्षक निदेशक जो मनोज कुमार जी हैं उनसे सारी बातें बताई गई तो उन्होंने क्लैरिटी के साथ यह बोला कि आपकी बहाली जो है वो अभी पंचायत चुनाव के कारण छठे चरण जो है वो व्यस्त है, फंसा हुआ है और जैसे ही छठा चरण खत्म होगा हम उसके पहले 7th फेज की नोटिफिकेशन के पहले आपके सर्टिफिकेट को हम लोग वितरित कर देंगे। ये बातें उनके तरफ से निकल करके आई सर्टिफिकेट को लेकर के। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 33,916 जो नया जो सीट क्रिएट हुआ था, न्यूली क्रिएटेड सीट, इसको लेकर के उनकी पुनः यह बात कि पंचायतों में जितने भी नवसृजित विद्यालय हैं जिनमें जो नए नए सीट हैं जो सेकेंडरी को लेकर के खासकर और हायर सेकेंडरी को लेकर के, विभाग सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को लेकर के बहुत गंभीर है, चूँकि प्राथमिक के शिक्षक जो हैं वो सेकेंडरी में जाकर के प्रहार हैं और इस बात का ज्ञान विभाग को भी है। शिक्षा विभाग स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी जो है उन सभी के हितों की रक्षा करते हुए आगे जिस प्रकार से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली करनी है और सारे पंचायतों में जो उत्क्रमित विद्यालय हैं उन सभी में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षक उपलब्ध हो पाए, इस पर मनोज कुमार जी की गंभीरता नजर आई। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चाएं की। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब बात कैंडिडेट एसएसटी और सीएस को लेकर के कि इसमें काफ़ी अधिक संख्या है क्वालिफाई कैंडिडेटों की, इसको लेकर के विभाग जो है वो कुछ स्पेशल या कुछ अलग से अगर ध्यान देने की क्या कोई कोशिश कर रहा है, इस पर उनका यह जवाब था कि विभाग की यह सोच है कि जितना हो सके मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें जो हैं वो बढ़ पाएँ, जिससे कि लोगों की जो उसमें मौका है वो उन्हें मिल पाए। उसमें कहीं ना कहीं आपको जो न्यूली क्रिएटेड सीट्स हैं उनको लेकर के बातें हों, चाहे आप 19 से 21 तक की सारी रिक्तियों की बातें हों, चाहे आपको बैकलॉग की बातें हों, सारी सीटों के साथ 7th फेज का आना ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के मैक्सिमम अभ्यर्थियों को वहाँ पर मौका मिल पाएगा। परंतु अपनी बातों को लेकर के अभ्यर्थी लगातार पहुँचते हैं। विभाग किस मुद्दे पे कितना गंभीर है ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा, परंतु अपनी बातों को लेकर के पहुँचना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, कल संजय कुमार सर से मुलाकात नहीं हो पाई और इसमें ऐसी बात नहीं है कि मनोज कुमार जी जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने बहुत गंभीरता से और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सारी बातों को सुना है और उनको सुनते हुए एक पॉजिटिव आउटकम के साथ जो है अभ्यर्थी वहां से निकले हैं। और मनोज कुमार जी की तरफ से ये आश्वासन के सर्टिफिकेट को लेकर के विभाग गंभीर है और जल्द ही सर्टिफिकेट आप तक जो है वो इशू कर दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट आपको आपके नोटिफिकेशन के पहले मिल जाएगा। अब देखना होगा, विभाग एक और जनवरी में नोटिफिकेशन की बात करता है और दूसरी ओर सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन के पहले की बात करता है, तो ये देखना होगा कि विभाग दोनों में कोलैबोरेशन कैसे बैठा पाता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात अब बीएसईबी को लेकर के हम कर ले कि बीएसईबी को सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट देना है, इसलिए बीएसीबी के पास जो है वो अधिकार है सर्टिफिकेट को प्रिंट करने का। बस बाकी सारा अधिकार जो है वो शिक्षा विभाग को है। किस प्रकार से शिक्षा विभाग निर्देश करता है बीएसीबी को, उसी निर्देशानुसार बीएसीबी जो है सर्टिफिकेट को प्रिंट करेगा। बीएसीबी केवल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी और सर्टिफिकेट इशूइंग बॉडी है, इसके अलावा वो बिहार एसटीईटी से ज़्यादा उनका लेना देना बीएसीबी का नहीं है। महत्वपूर्ण बात अब हम देख लें कि इन सभी मुद्दों के बाद अभ्यर्थी जब निकल करके आए तो अभ्यर्थी काफ़ी पॉजिटिव मोड में थे, परंतु अभी भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने प्रेशर को कम नहीं करना है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। अभ्यर्थी लगातार मिलना, लगातार अपनी बातों को रखना और लगातार प्रेशर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार की जो मंशा है वो हमेशा बहाली लटकाने की रहती है। और सरकार के साथ साथ दुर्भाग्य है कि बिहार स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, कई अपने आप को जो मसीहा समझते हैं, वो सारे कैंडिडेट और कई लोग अपने आप को ज़बरदस्ती के मसीहा समझते हैं। सभी लोग मिल करके इस बहाली को फंसाने का प्रयास करते हैं। पता नहीं ये एजेंट के रूप में काम करते हैं या कैसे काम करते हैं, मुझे नहीं पता, परंतु अभ्यर्थियों के मानसिक स्थिति के साथ जिस प्रकार से गवर्नमेंट खेल रही है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो भी खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों से बचिए और वास्तविकता को आप सभी समझिए। आपकी स्क्रीन पर वो लेटर है जो लेटर कल शिक्षा विभाग में जमा किया गया, और ऐसे हमेशा जो है वो पत्र शिक्षा विभाग तक पहुंचाए जाते हैं ताकि अभ्यर्थी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है उनकी बातें वहां तक पहुंच सके। इसलिए जो कुछ भी बातें होंगी आपको वास्तविकता के साथ देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और स्वतः विवेक के साथ निर्णय लेना चाहिए कि जो लोग जो बोल रहे हैं वो वाकई सच बोल रहे हैं या मनगढ़ंत बातें हैं। आपको मैंने कई बार बताया है पहले भी कि किसी की बातों पर आप यकीन ना करें, ना मेरी बातों पर करें, ना किसी की बातों पर करें। जो कुछ भी आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, उसको खुद विवेक से सोचे और धरातल पर उसको रिलेट करके देखें कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है। अगर मैं आपको आज कह दूं कि आपके 7th फेज़ की बहाली आपको 1 महीने बाद आने वाली है, ये कहीं से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसी कोई संभावनाएं नहीं बन रही हैं। जब 12 दिसंबर तक आपको 6th फेज़ की प्रक्रियाएं रुकी पड़ी हैं, तो ऑब्वियस है कि 12 दिसंबर के बाद आपको ये जो 1-1.5 महीना इधर डिले हुआ है वो 1-1.5 महीना आपको आगे जाएगा, यानी कि मिड जनवरी लास्ट तक ये प्रक्रियाएं जा सकती हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसके पहले आपको सर्टिफिकेट को लेकर के आवाज़ उठानी चाहिए, जिसको लेकर के मैंने लगातार आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया है, और ये सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। कहीं से भी भ्रामक खबरें आती हों, कहीं से भी मनगढ़ंत बातें आती हों, इस पर यकीन नहीं करना है। कई बार अधिकारियों ने, कई बार बीएसीबी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भाई सर्टिफिकेट जो है वो सभी को मिलेगा। आगे देखना होगा कि आगे मूव क्या होता है शिक्षा विभाग का, सरकार का, बीएसीबी का और माननीय हाईकोर्ट का। इन सभी बिंदुओं पर नज़र बना करके रखे हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा उन सभी बिंदुओं के साथ आप लोगों के सामने सबसे पहले प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।